अकेडमी क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो बिहार बोर्ड का साइंस है क्लास 8 का चैप्टर 3 फसल उत्पादन और प्रबंधन, उसका हम लोगों ने इससे पहले 2 वीडियो में एक्सप्लेनेशन देखा था, उसकी व्याख्या की थी। आज हम लोग उसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो पहला जो है वो है MCQ, सही विकल्प चुनिए। धान की फसल है रबी, खरीफ, जायद या क और ख दोनों पूछा जा रहा है। तो धान की जो फसल है वो है खरीफ फसल, ठीक है। धान की फसल खरीफ। चना की फसल क्या है? खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो चना की जो फसल है वो है रबी फसल। अब पूछा जा रहा है उर्वरक क्या है? तो उर्वरक कार्बनिक पदार्थ है या अकार्बनिक पदार्थ है या क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उर्वरक जो है ये अकार्बनिक लवण है, ठीक है। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? जुताई, सिंचाई, निराई या कटाई? तो खरपतवार हटाने को हम लोग निराई बोलते हैं। अनाज का भंडारण कहाँ किया जाता है? जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, FCI गोदामों में उपयुक्त सभी। तो अनाज का भंडारण जो है इन सभी में करते हैं। जूट के बोरों में भी करते हैं, धातु के पात्र में, कोठियों में, जबकि सरकार जो है FCI गोदामों में अनाज का भंडारण करती है। इसलिए आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जो है वो जुताई कहलाती है, ठीक है, जुताई। खाद किसका मिश्रण है? तो खाद जो है ये हो जाएगा कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है, कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। धान एवं गन्ना में सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो धान और गन्ना में जो है ये अधिक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न है केंचुए को क्या कहा जाता है? तो केंचुआ को जो है वो किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है, फ्रेंड। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कौन सा तंत्र है? तो ये ड्रिप तंत्र के थ्रू जो पानी हम लोग पटाते, बूंद बूंद करके पौधों को जाता है, ये फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है। अब है कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है। खरीफ फसल यूरिया, सुपर फास्फेट, रबी गोबर मूत्र, पादप अवशेष, रासायनिक उर्वरक, धान और मक्का, कार्बनिक खाद, कटाई का यंत्र, हार्वेस्टर, गेहूँ, चना, मटर। तो खरीफ फसल जो है ये हो जाएगा इसका सी, धान और मक्का, ठीक है। रबी फसल हो जाएगा गेहूँ, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक ये जो है ये हो जाएगा यूरिया एवं सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद है गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, जबकि हार्वेस्टर जो है ये कटाई का यंत्र है, ठीक है। ये आपका तीसरा नंबर तक हो गया। चौथा नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिंचाई किसे कहते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? सिंचाई किसे कहते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? ये पहला प्रश्न है 4 नंबर का। तो सिंचाई किसे कहते हैं? अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसल को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। पौधों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? तो खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? तो निम्नलिखित अंतर है। उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है, जबकि खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होता है। तो ये खाद और उर्वरक में अंतर था। अगला प्रश्न है जैविक खाद से क्या लाभ है? ठीक है, तो जैविक खाद से जो लाभ है वो निम्नलिखित है। जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सनंत हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब अगला प्रश्न है खरपतवार क्या है? हम उसका नियंत्रण कैसे करते हैं? तो खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग आते हैं, जो कि मनुष्य मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। इसे खुरपी या हाथ से भी हटाया जाता है और रसायनों का प्रयोग करके भी इसका नियंत्रण करते हैं। जब फसल के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पौधे जो उगाते हैं उसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं। इसे खुरपी या हाथ से भी हटा सकते हैं और रसायन के मदद से भी इसको हटाते हैं, ठीक है।
अब अगला प्रश्न है, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो इसका महत्वपूर्ण सुझाव है मिट्टी को ठीक से तैयार करना, उत्तम बीज का चयन, समय से बुआई, समय समय पर सिंचाई, समय समय पर निकौनी, जैविक खाद का अधिक प्रयोग, वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना और केचुआ का प्रयोग, क्योंकि केचुआ जो है वह किसानों का मित्र कहलाता है। ठीक है, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है क्यों? केचुआ जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, इसलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न अभ्यास 3 फसल अध्याय 3 फसल उत्पादन और प्रबंधन का क्वेश्चन आंसर था। आई थिंक ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।